हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं कि हमारे पीएचपी वाले प्रोजेक्ट में साइन अप के बाद यूजर फ्लो को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब यूजर फ्लो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे ही एक यूजर साइन अप करता है तो उसके बाद में उसको किसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना होता है। यहाँ पे हम लोग होम पेज के ऊपर हमारे यूजर को रीडायरेक्ट कर लेंगे। सेकंड चीज, जैसे ही यूजर साइन अप कर लेगा तो लॉगिन और साइन अप ये दोनों ऑप्शन यहाँ से हाइड हो जाएंगे और लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। थर्ड चीज, अगर यूजर फोर्सफुली यूआरएल से साइन अप या फिर लॉगिन वाले पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब तक यूजर लॉग आउट नहीं करेगा दोबारा से साइन अप या फिर लॉगिन नहीं कर सकता। और यही हमारे इस पार्ट के पॉइंट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये हमारी पीएचपी प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है पीएचपी की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूजर को साइन अप करने के बाद होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करते हैं। देन मैं कोड के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे हमारी request.php के अंदर एको को तो हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और जैसे ही डाटा सेशन के अंदर चला जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे एक हेडर फंक्शन यूज करूंगा। हेडर में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लोकेशन, एंड लोकेशन के बाद हम लोग कोई भी एक लोकेशन डाल देंगे जिस भी जहाँ पे भी हमें इसको रिडायरेक्ट करना है। हम लोग होम पे इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं हमारे रूट पेज के ऊपर, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है डिस्कस इस तरीके से और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे। अगर आप डिस्कस यहाँ पे नहीं लगाने वाले तो ये डायरेक्टली इस पेज के ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे डिस्कस लगाना जरूरी है। एक बार के लिए इसको टेस्ट भी करके देखते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड मैं इसको फॉर्मेट भी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट करूँगा एंड देन यहाँ पे नाम डालता हूँ जैसे कि पीटर। उसके बाद में ईमेल आईडी डाल देता हूँ peter@test, पासवर्ड 1 2 3 4 5। ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ मैं लेट से डेली, नोट यूज़र एड्रेस डाल देता हूँ डेली। और जैसे मैं साइनअप पे क्लिक करता हूँ आप लोग देख पाओगे लॉगिन करने के बाद में ये होम पेज के ऊपर आ गया। हम कैसे श्योर हैं कि लॉगिन हो चुका है, आप यहाँ पे आओगे और आपको पीटर की एक और एंट्री यहाँ पे दिख जाएगी। परफेक्ट। एक चीज़ आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मोस्टली जो फ्रेमवर्क्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे हम लोग पासवर्ड को हैश करके रखते हैं। सो यहाँ पे पासवर्ड को हैश कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर मैं एक अलग से पार्ट ले आऊंगा लास्ट के अंदर, बट अभी मैं इस फ्लो को यहाँ पे चेंज नहीं करना चाहता। जो टिपिकल कॉम्प्लेक्स वाली चीजें हैं उनको लास्ट में कवर करेंगे इस प्रोजेक्ट के। ऑलराइट। सो अब नेक्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पे लॉगिन और साइन अप ये दोनों चीजें भी हटनी चाहिए। सो यहाँ पे हमें सेशन चेक करना पड़ेगा कि सेशन के अंदर यूजर और यूजर नेम है तो इन दोनों को हाइड कर दो। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये हेडर पेज है ना ये हमारे index.php के अंदर एंटर कर रखा है, राइट। यहाँ पे यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली सेशन स्टार्ट करूंगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट एंड देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस लगा देंगे। एक्स्ट्रा ब्रेसेस लगी हैं इनको हाइड कर देंगे एंड देन यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, हेडर वाली फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे सबसे पहले जो ये लॉगिन और ये दोनों साइन अप ये वाली दोनों चीज़ें ना, इसके दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे एक PHP का टैग लगाऊंगा सबसे पहले इस तरीके से एंड देन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इफ $_ सेशन, और सेशन के अंदर हमारे पास अगर यूज़र है एंड यूज़र के बाद हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम है, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो क्या होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए एक्चुअली, राइट। तो मैं यहाँ पे नेगेशन कर दूँगा अगर ये, या फिर आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक चीज़ यहाँ पे इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लो इस तरीके से एंड अच्छा यहाँ पे हमें PHP की जो ब्रैकेट्स है ना इनको बंद भी करना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे PHP की ब्रैकेट को बंद कर दो, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग PHP की ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेते हैं फिर से, राइट। और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि अगर यूज़र लॉगिन है तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिख जाना चाहिए अगर उसके सेशन में डाटा है तो। एक बार के लिए चेक करते हैं UI के ऊपर, तो आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज सेशन हमारा सेट है। तो इसको मैंने यहाँ पे नेगेशन हटाया और आपको यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है। अब सेम इसी कंडीशन को आप चाहो तो कॉपी कर लो एंड यहाँ पे कर दो पेस्ट करने के बाद में इन दोनों को यहाँ पे जो लॉगिन और साइन अप है इनको कॉपी करके इसके अंदर इस तरीके से रख सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे चेक करोगे नोट, अगर सेशन हमारा सेट नहीं है तो ही ये दोनों चीज़ें दिखनी चाहिए। जैसे मैं अब यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे लॉग आउट वाली चीज़ दिख रही है। इनकॉग्निटो मोड के अंदर ओपन करूंगा ना यहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे सेशन अलग से चलता है इनकॉग्निटो मोड के अंदर, तो आप यहाँ पे देखोगे लॉगिन और साइन अप वाली चीज़ें, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे भी साइन अप करोगे
तो आपको वापस से मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे करता हूँ मैं ब्रूस, ईमेल आईडी है bruce@test, पासवर्ड 12345, ईमेल आईडी मैं कर देता हूँ गुड़गांव, और जैसे साइनअप करूँगा अब देखो यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन आ चुका है। साइनअप वाले फंक्शन साइनअप और लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी मेन्यूज़ यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये तो ठीक है लॉगआउट वाला बटन दिख गया, बट अगर मैं यहाँ पे फोर्सफुली साइनअप लिख देता हूँ ना, डिस्कस एंड यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क का साइनअप, तो ये साइनअप वाले पेज के ऊपर आ जा रहा है। तो ये साइनअप वाले पेज के ऊपर आना ही नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने साइनअप कर रखा है। सो और ना ही लॉगिन वाले पेज के ऊपर आना चाहिए। तो क्या करना है आपको, जो हमारा ये कंडीशन है ना ये वाली, इसको कॉपी करो सेशन वाली। आप चाहो तो इसको एक वेरिएबल में भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने डायरेक्टली यूज़ कर ली, ये भी ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पे आके सबसे पहले चेक करो कि अगर यहाँ पे साइनअप सेट है एंड देन यहाँ पे सेशन हमारा अनसेट है, सेशन है हमारा, ओके लेट मी सी, इसके हमें बाहर यूज़ करनी थी प्लेसेस, राइट। यहाँ पे $M% और यहाँ पे सेशन सेट नहीं है हमारा, तो ये साइनअप वाले पेज के ऊपर जाए। बट अभी क्या ये साइनअप वाले पेज के ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। रीज़न बीइंग बिकॉज ये हमारे पास ऑलरेडी इस कंडीशन के अंदर चला जाएगा, सबसे लास्ट वाली के अंदर, इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी सेशन सेट है और यहाँ पे हम लोग इसकी कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो सेम चीज़ आप लोग लॉगिन के साथ भी चेक कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे चेक करोगे, तो अगर डायरेक्टली आप लोग लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाने की कोशिश करते हो, लॉगिन के ऊपर देखो, लॉगिन के ऊपर भी नहीं जा रहा, और यहाँ पे साइनअप वाले पेज के ऊपर जाओगे तो साइनअप वाले पेज के ऊपर भी नहीं जा रहा। एंड देन अगर आप लोग डायरेक्टली एक न्यू सेशन स्टार्ट करते हो इनकॉग्निटो मोड के अंदर, देन यहाँ पे लोकल होस्ट लिखोगे, डिस्कस लिखता हूँ अगर डायरेक्टली आता है तो डिस्कस, और अब आप यहाँ पे लॉगिन और साइनअप के ऊपर जा पा रहे हो। और जैसे मैं यहाँ पे एक बार के लिए क्लिक कर दूंगा, एक न्यू यूज़र को साइनअप कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ sam@test.com 12345 और पास गुड़गांव में लेट्स से इसकी लोकेशन, और जैसे यहाँ पे करूँगा तो अब ये लॉगआउट वाला ऑप्शन आ गया। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉगिन वगैरह के ऊपर नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी यूज़र लॉगिन है। जैसे ये लॉगआउट कर लेगा, सेशन हमारा रिमूव हो जाएगा, इसके बाद वो लॉगिन और साइनअप वाले पेज के ऊपर जा पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग लॉगिन और लॉगआउट वाली फंक्शनैलिटी दोनों कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।